और ब्लेड से अपने हाथ काट रखे उसने सारे, और काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4। कि मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये आता रहता है कि मैं मर जाऊं। उसके ऊपर एक तो मारन क्रिया कर रखी थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई ऐसी गलती कर ले जिससे वो बाहर ना आ पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन होगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जहाँ पर आपको बाहर जाना है लेकिन आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, आपको पता है वो मानेंगे नहीं, तो आप कोई ना कोई झूठ बोल देते हो। और फिर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ऐसी लोकेशन पर पहुंचने के बाद बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी ना कभी आपको घर पे फ़ोन करके बताना पड़ता है कि मैंने झूठ बोला था और मेरे को अब आपकी ऐसे हेल्प चाहिए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें आयुष ने बताया। आयुष, जिसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, दादा दादी और एक छोटा भाई अक्षय। आयुष ने बताया कि अक्षय भाई, हम 2018 में अपने घर पर झूठ बोल के मसूरी के लिए निकले थे सारे दोस्त एक गाड़ी लेके। उन्होंने अपने घर पे बताया कि दोस्त की रिश्तेदारी में किसी की शादी है तो वहां पर जाना है। घर वालों ने ज्यादा आपत्ति नहीं की, ये सोच के कि बच्चे हैं चलो जान दो कोई नहीं, और फ्रेंड सर्कल अच्छा था। तो आयुष और अक्षय अपने दोस्तों के साथ निकले 2018 में मसूरी घूमने के लिए। जब वो लोग घूम कर वापिस आ रहे थे वहाँ से, रात के 2 बजे थे, उनकी गाड़ी अचानक से रास्ते में ख़राब हो गई। रास्ते में जब गाड़ी ख़राब हुई तो सुनसान रास्ता था और वहाँ से कोई भी गुजर नहीं रहा था। अब इनके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि पहले ही हम घर वालों से झूठ बोल कर आए हैं और अगर ये झूठ पकड़ा गया तो इनकी बहुत लगने वाली है, बहुत ज़ोर से पिटने वाले हैं अपने घर वालों से। उसी दौरान आयुष ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम गाड़ी चेक कर रहे थे कि दिक्कत क्या है, तभी आयुष ने देखा जो उनके छोटे भाई अक्षय वो गाड़ी से उतरते हैं और कहीं दूर एक जगह पर पेड़ के नीचे टॉयलेट कर रहे थे। आयुष ने कभी इस चीज़ को ना तो जाना ना माना इन चीज़ों पर कि कहीं टॉयलेट कर देना कितना भारी पड़ सकता है। उन्होंने बस इतना ध्यान दिया कि अक्षय वहाँ पर टॉयलेट करके वापस आ गया है और वो लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि अब इस गाड़ी का क्या करना है। अब थोड़ी ही देर में आयुष की नज़र पड़ती है कि दूर से एक बाइक आ रही है और बाइक पे शायद कोई अंकल थे जो वहाँ से निकल रहे थे। इन्होंने वहाँ पर हाथ दिया और एक मैकेनिक के बारे में पूछा कि यहाँ पर कोई आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है जो उनकी गाड़ी ठीक कर सके। तो उन अंकल ने बताया कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक रहता है, लेकिन रात के 2 बजे हुए हैं तो शायद वो आप लोगों को मिलेगा नहीं, लेकिन उसकी दुकान पर उसका फ़ोन नंबर लिखा होता है, तो आप एक ट्राई कर सकते हो कि कहीं ना कहीं फ़ोन शायद वो उठा ले। ऐसा ही हुआ। आयुष उन अंकल के साथ गए, ड्राइवर का नंबर नोट डाउन करके उन अंकल ने आयुष को उसी जगह पर वापस छोड़ा और वो अंकल वहाँ से चले गए। उसके बाद आयुष ने उस नंबर पर कॉल किया जहाँ पर मैकेनिक ने 1-2 कॉल्स नहीं पिक की। उसके बाद कॉल उठाया तो मैकेनिक ने आयुष को बोला कि देखिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा अगर वहाँ पर मुझे आना पड़ा, और गाड़ी ठीक हुई तो ठीक है वरना सुबह तक आपको वेट भी करना पड़ सकता है। इनके सामने क्या सिचुएशन थी कि बस ये लोग हाँ ही कर सकते थे। तो आयुष ने उन्हें बुलाया और वो काफ़ी टाइम बाद, कम से कम आधे पौने घंटे बाद वहाँ पर पहुँचे। गाड़ी में एक दिक्कतें देखी तो देखा कि कुछ बैटरी का इशू था और गाड़ी उसी टाइम पर ठीक कर दी। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और ट्रैवल करके अपने घर पहुँचते हैं। तब इनके मम्मी पापा जैसे इनको मारने के लिए खड़े थे और वही हुआ। आयुष और अक्षय को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और 1-2 थप्पड़ भी उनके मम्मी पापा ने इन्हें लगा दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लेट होने की वजह से इनके जो मम्मी पापा थे वो इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। पूछने पर, मारने पर इन्होंने साफ बता दिया कि हम मसूरी घूमने गए थे और ऐसे ऐसे जो है हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मम्मी पापा ने ठीक है समझ लिया उस चीज़ को और इन्होंने अपनी लाइफ कंटिन्यू कर दी। लेकिन हुआ क्या, आयुष ने बताया कि जो अक्षय था उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगा, उसके अंदर अजीब से ही गुस्सा दिखने लगा। मतलब आयुष ने बताया अक्षय जो उनके भाई थे उन्हें 2 ही चीज़ से सबसे ज़्यादा मतलब हुआ करता था, एक खाने से और एक सोने से। आयुष ने बताया कि जो अक्षय थे उनके छोटे भाई वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे, लेकिन जैसे वो मसूरी से वापस आए थे, जब भी वो सोने की कोशिश करते तो हमेशा आयुष जब उनके साइड में लेटे होते उन्हें ऐसे अजीब सी आवाज़ आती जैसे वो नींद में बहुत ज़्यादा दब गए हैं, स्लीप पैरालिसिस हो गया है। बार बार जैसे वो हिलने की कोशिश करते पर बस आवाज़ आती बच्चों, मतलब जैसे एक खींचने कुछ करने की कोशिश होती है। आयुष ने खुद मुझे बताया कि भाई कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने भाई को हिला के उठाया कि क्या हुआ, तो उनके जो छोटे भाई थे अक्षय वो हमेशा यही बोलते थे कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया, चल सो जाते हैं। और धीरे धीरे आयुष ऑब्जर्व करते हैं कि उनके जो छोटे भाई थे उन्हें नींद आना बंद हो गई है।
नींद आना बंद हो गई है या शायद वो सोना नहीं चाहते, क्योंकि सपने में उन्हें कोई ना कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डरा रही है, सता रही है। कोई ना कोई चीज़, एंटिटी ऐसी है जो कहीं ना कहीं सपने में दस्तक देती है। आयुष ने बताया कि मेरे जो छोटे भाई थे वो दिन में जितना ज़्यादा खुश रहा करते थे, रात को उतना ही ज़्यादा सोने से डरते थे। कभी कभी जब आयुष पूछते थे अपने छोटे भाई से कि भाई तुझे क्या हुआ है, तो वो यही बोलते थे कि यार जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी चेस्ट पे कोई एंटिटी आके बैठ गई है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे बस मेरे सपने में मैं भागता दिखाई देता हूँ, कोई मुझे मारता दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा किसी ने खात्मा कर दिया सपने में, या फिर मुझे कहीं टांग दिया, मार दिया। मतलब उनके जो सपने थे वो बहुत ही ज़्यादा डरावने होते जा रहे थे और आयुष इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ रहे थे। वहीं पर आयुष ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे जो खानदान वाले हैं वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। मतलब खासकर मेरे मम्मी पापा इन चीज़ों को बिल्कुल भी मायने नहीं देते। उनकी नज़रों में भगवान है, भूत प्रेत है, लेकिन भूत प्रेत इस तरीके से आ जाते हैं, पोजेस कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी जिस नर्क की ओर जा रही थी, आयुष को अंदाज़ा नहीं था कि अब अक्षय के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। धीरे धीरे हर रात ये जो इंसिडेंट थे अक्षय के साथ बढ़ने लगे। जो आयुष के छोटे भाई थे उनके साथ ये स्लीप पैरालिसिस के झटके बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे आयुष जो है ये ऑब्जर्व करा करते थे कि अक्षय जो है सोने से डरता है। मतलब जब भी वो सोने के लिए जाते थे तो अपने दिमाग में जैसे एक कोई पिक्चर बना लेते थे कि आज रात मुझे किस तरीके से मारा जाएगा। जब अक्षय सुबह उठा करते थे तो वो अपनी बॉडी को ऐसे फील किया करते थे जैसे रात को उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। क्या रीज़न हो सकता है इसका कि मसूरी में वो जो टॉयलेट किया था, अगर आप आगे का सच जानेंगे आप बुरी तरीके से दहल जाएंगे। आयुष ने बताया कि भाई घर वाले भी ना अब अक्षय के नेचर को ऑब्जर्व करने लगे थे कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगा है। कभी कभी दिन में खुश हो जाता है, कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, खाना टाइम पे खा नहीं रहा है। और रात को जब भी ये सोने के लिए लेटता है बार बार इसके मुंह से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीज़ें होते 2 से 3 महीने हो गए थे। रोज़ रातें गुजरती जहाँ पर अक्षय बहुत बुरी तरीके से डरे करते थे। अब आयुष की ये हैबिट में आ गया था कि जब भी वो कहीं आँख खोलते थे या उनकी आँख खुलती थी तो वो घूम के यही देखते थे कि अक्षय क्या कर रहे हैं। एक रात जब अक्षय और आयुष सो रहे थे, आयुष की जब आँख खुलती है तो वो देखते कि अक्षय जो है गेट के पास खड़ा हुआ है और वहाँ पर काउंटिंग गिन रहा है, 1 2 3 4 5। आयुष थोड़े से हैरान होते हैं और अक्षय को बोलते कि अक्षय क्या हुआ, सब ठीक है भाई। जब वो अक्षय की तरफ देखते तो वो देखते कि उनकी जो आंखें हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं और अक्षय अपने होश में नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे ये बॉडी चल रही है लेकिन एक इंसान अंदर जीवित नहीं है, कोई और ही है। आयुष उनको बुरी तरीके से हिलाते हैं। वहाँ पर जो अक्षय था वो भी बोलता है कि भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। आयुष बोलते हैं कोई नहीं, तू नींद में चल रहा होगा, चल वापिस चल के लेट जा। सुबह आयुष उठते हैं और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देते हैं कि रात को जो अक्षय था वो ऐसे ऐसे उठ के गेट के पास गया, गेट खोल के वो गिनती पढ़ रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, जिस चीज़ को देखकर आयुष भी बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर इनके पेरेंट्स सीरियस हुए थे किसी चीज़ को लेके कि चलो कोई बीमारी होगी जो कि शायद अक्षय को कहीं ना कहीं से लग गई है या फिर कुछ ऐसा है। अब इन दिनों क्या होने लगा, अक्षय को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया, लेकिन जब भी उनके टेस्ट होते तो सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर भी यही बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकर है, डिप्रेस्ड है, कोई ना कोई एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स आते हैं। लेकिन आयुष ने बोला कि भाई मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो बहुत खुशनुमा लड़का था, उसके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे अक्षय जो थे वो पता नहीं किस लेवल पे परेशान हो रहे थे, किस तरीके से वो डिप्रेस हो रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़िंदगी में आगे करे क्या। धीरे धीरे जो अक्षय थे वो दवाइयों की तरफ बढ़ते जा रहे थे और आयुष अपने भाई की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। आयुष ने बताया कि भाई कुछ वक्त ही बीता होगा जब हमें लगा कि सिचुएशन सारी ठीक हो रही है, तभी एक रात जब आयुष टॉयलेट करने के लिए उठे तो वो देखते कि अक्षय वहाँ पर नहीं है और अक्षय अपनी गैलरी में बैठकर 1 2 3 4 5, जब आयुष वहाँ पर पहुँचते तो देखते कि अक्षय के हाथ में एक ब्लेड है और उन्होंने यहाँ से लेके अपना पूरे कंधे तक कट्स मार रखे हैं। जो ज़मीन है वहाँ पर पूरे में रक्त फैला हुआ है। इस चीज़ को देखकर आयुष इतने घबरा गए कि वो सीधा अपने मम्मी पापा के पास भागे और मम्मी पापा को लेके आए तो देखा कि अक्षय वहाँ पर किस हालत में है, वहाँ पर पूरे जगह पर रक्त ही रक्त फैला हुआ है। इस चीज़ को देखने के बाद माँ बाप ने सोचा कि अब हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये सिचुएशन शायद ठीक नहीं है। आयुष इतने टाइम से जो समझाने की कोशिश कर रहा है शायद कुछ ना कुछ फेर बदल हुई है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से अक्षय के लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है। तो फाइनली ये फिर दोबारा हॉस्पिटल लेके जाते हैं अक्षय को।
वहाँ पर पट्टी वगैरह होती है, दवाइयाँ मिलती है और ये अपने घर वापस आ जाते हैं 1-2 दिन छुट्टी होने के बाद। जब घर वाले वापस आए तो उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चल रही थी कि यार कोई लड़की का लफड़ा तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम एक तरफा देख रहे हैं या दूसरे तरफा देख नहीं पा रहे। हमें ऐसा लग रहा है कुछ भूत प्रेत है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। आयुष ने एक दिन परेशान होकर अक्षय को पूछ लिया कि भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू बताता क्यों नहीं। अक्षय ने उस दिन खुल के आयुष को बताया कि भाई मेरे दिमाग में अब बस ये चलता है कि मैं सबसे बच के रहूं, मुझे कोई भी मार सकता है। तो आयुष बोला कि हम तुझे क्यों मारेंगे, हम तो तेरे परिवार के हैं। और अक्षय बोलता है नहीं, मुझे पता है मेरी माँ भी मेरे दुश्मन है, मुझे पता है मेरा बाप भी मेरा दुश्मन है और मुझे पता है तू भी मेरा दुश्मन है। मतलब कहीं ना कहीं अक्षय को ऐसा लगता था कि यार उसे कोई ना कोई बस मारने की साजिश रच रहा है। आयुष ने बताया कि अक्षय भाई दिन इतने बुरे हो गए थे कि जो अक्षय था वो हंसने खेलने वाला लड़का अपने आप को कमरे में बंद रखता है ये सोच के कि कोई उसे जान से ना मार दे। वो अजीब अजीब से अटैम्प्ट करता था अपने आप को ख़त्म करने के, और सिर्फ उसके दिमाग में ना यही चलता रहता था कि मैं अपने आप को मार लूँ, इससे पहले मुझे कोई और मार दे। आयुष ने बताया कि आप बिलीव नहीं करोगे कितनी बार ऐसा हुआ है जहाँ पर उसे अकेले कमरे में बैठ के नीचे से खींच के निकाला गया है, क्योंकि वो इतना डरा हुआ है जैसे उसके सामने कोई एंटिटी है बहुत सारी, या कुछ ऐसा उसके साथ हो रहा है जो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि तू अपने आप को ख़त्म कर ले। अक्षय रात रात भर सपनों में चिल्लाया करता था, अपने आप को मारा करता था और अपने आप को पता नहीं ऐसी कौन सी सज़ा दे रहा था जिसका कोई निचोड़ ही निकल के नहीं आ रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद आयुष की फैमिली ने फाइनली एक डिसीजन लिया कि अब अक्षय को हम ऐसे ऐसे लोगों के पास लेके जाएंगे जो उतारे करते हैं, चीज़ें बताते हैं। और इसी दौरान कम से कम उनकी 5-10 बाबाओं से भेंट हुई, जहाँ पर आयुष ने बताया कि अक्षय भाई वो लोग सिर्फ यही बताते थे इसका पैर कहीं पड़ गया है, इसको टोटका आ गया है, ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया। बहुत पैसे भी खर्च हुए लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ और अक्षय इन चीज़ों से कभी बाहर ही नहीं आ पा रहा था। तो अक्षय ने अपनी दिमाग में ये चीज़ ठान ली थी, क्योंकि ये चीज़ें होते हुए अब महीनों गुजर गए थे, तो उसके दिमाग में बस यही चीज़ थी कि मैं इन चीज़ों से अगर मुक्त होना चाहता हूँ तो अपने आप को ख़त्म कर लूँ तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन इस फैमिली की जो जिद थी वो यही थी कि अक्षय को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा था और जिससे सबसे ज़्यादा प्यार हो घर में वो सबसे छोटा ही होता है ज़्यादातर। इनकी फैमिली ने बहुत कोशिश करी और फाइनली इन्हें एक मौलवी मिले। जब वो मौलवी इनके घर पे आए तो अक्षय ने उनसे नज़र नहीं मिलाई। मौलवी जब वहाँ पे बैठे थे तो वो अक्षय की तरफ देख रहे थे और उन्होंने देखते ही बता दिया कि आपके लड़के के पीछे किसी ने मारण क्रिया छोड़ रखी है, और सिर्फ आपके पीछे ही नहीं आपके पूरे परिवार के ऊपर किसी ने मारण क्रिया छोड़ रखी है। और इस चीज़ के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको बहुत 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 बुरा सदमा दे सकती है। मौलवी ने बताया कि मारण क्रिया के साथ साथ आपका लड़का एक जगह पर टॉयलेट करके आया था। आई थिंक वो लोकेशन मसूरी थी, जहाँ पर इसने टॉयलेट किया और इसके पीछे कुछ जिन पड़ गए। उसके बाद भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। मौलवी ने बताया कि आपका जो लड़का है ये छुप छुप के कर्ण पिशाचनी की सिद्धि किया करता था, और अब जो कर्ण पिशाचनी है वो भी इसके पीछे पड़ी हुई है। तो अब ये मान लीजिए कि मारण क्रिया, उसके बाद कर्ण पिशाचनी और इतने सारे जिन, और लड़ने के लिए सिर्फ अक्षय। ये गलती कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सब इतने ज़्यादा हैरान थे कि ये मारण क्रिया कैसे हुई। तो जब मारण क्रिया के बारे में पूछा गया तो उस मौलवी ने बताया कि अपने लड़के से पूछिए, इसका 4 साल से एक लड़की के साथ रिश्ता था। इसने सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया। मतलब अक्षय उस लड़की से अलग हो चुके थे। अक्षय से जब ये बात पूछी गई तो उसने एतराज़ जताया और उसने बताया कि हाँ, मैं 4 साल से एक लड़की के साथ रिलेशन में था, लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। वो लड़की कहीं ना कहीं अक्षय को धोखा दे रही थी और ये चीज़ें अक्षय को कन्फर्म थी। अक्षय उस लड़की से शादी करना चाहते थे, सब कुछ बहुत हसीन चल रहा था। अक्षय रुड़की से थे, वो लड़की यूपी से थी, और इनकी बात अक्सर हुआ करती थी, ये मिले भी थे और काफ़ी क्लोज भी आए थे। बट जब अक्षय को पता चला कि वो जो लड़की है वो उनके साथ ऐसे गलत कर रही है, धोखा दे रही है, तो अक्षय ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। तो जब मौलवी ने अपनी शक्तियों से पता करा तो पता चला कि वो जो लड़की है उसकी दादी इस काली क्रिया में थी जो मारण क्रिया कर चुकी थी। वो जो लड़की थी वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो पूरे परिवार के ऊपर ही मारण क्रिया की गई थी। जो मौलवी वहाँ पे आ रखे थे उन्होंने क्या किया, एक पानी फूंक के दिया और घर वालों को बताया कि जब भी अक्षय सोएगा तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इसे 2 ढक्कन पानी पिला देने, ये आराम से सो जाएगा। धीरे धीरे कुछ वक्त बाद अक्षय की ज़िंदगी स्टेबल होने लगी। जो मौलवी का दिया पानी था वो उसको पिलाया जाने लगा और उस पर छिड़काना शुरू किया घर वालों ने, तो अक्षय को धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो गई। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब थोड़ी सी देखता है कि चीज़ें ठीक हो रही है तो वो इस तरीके से रियायत लेता है। अक्षय ने क्या करा, कुछ टाइम बाद उस पानी को पीना भी छोड़ दिया और उसको हाथ लगाना भी छोड़ दिया, और घर वालों ने देखा कि अक्षय ठीक हो गए तो उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। बात शुरू हुई थी 2018 में और बात आ गई थी 2021 में, जहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था। सारी चीज़ें बहुत पूर्ण रूप से आप देख रहे थे कितनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रही थी चीज़ें। सहारनपुर में इनके एक रिलेटिव्स की शादी थी जहाँ पर इन लोगों को जाना था।
गिनती के लोग वहाँ आने वाले थे, लेकिन आयुष, अक्षय और उनकी फैमिली वहाँ पर गए थे। तो आयुष के पापा ने एक डिसीज़न लिया था कि हम एक होटल बुक करेंगे और उस होटल में ही रहेंगे। आयुष ने बताया कि अक्षय भाई, उस शादी में आने से 3-4 दिन पहले से ही अक्षय बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लग गया था। मतलब उसके ऊपर जैसे फिर दोबारा एक जिद आ गई थी कि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन फिर भी घर वालों ने मौलवी से कांटेक्ट किया। मौलवी ने बोला कि इस पानी को पिलाते रहो, छिड़काते रहो, गैप नहीं आने देना चाहिए था। ये लोग शादी अटेंड करने गए और ये दिन आयुष के लिए बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि शादी के माहौल में उन्होंने देखा कि अक्षय बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। उस दिन अक्षय डांस भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसने खाना भी खाया, खुल के उसने बातचीत भी करी और फाइनली ये लोग होटल में पहुंच गए। ये लोग आराम से सोए और जब सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि अक्षय ने खुद को उस होटल में ख़त्म कर लिया है, मतलब खुद को टांग लिया है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर पूरा परिवार जो था एकदम से टूट गया था कि ये क्या हो गया। शादी के प्रोग्राम के बाद जैसे एक मातम सा छा गया। कैसे न कैसे घर वालों ने सारी क्रियाएं ख़त्म की और वो अपनी लाइफ में नॉर्मल होने के लिए चले गए। आयुष ने बताया कि भाई 2021 में अक्षय ने दम तोड़ दिया और 2021 के बाद जो 2022 आया, उस टाइम पर अचानक से आयुष ने बताया कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अक्षय बार बार अपने सपने में दिखने लगा और बार बार मुझे ये बोलता कि चल भाई मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, मेरे से बात करने वाला कोई भी नहीं है, तू मेरे साथ चल। आयुष ने बताया कि भाई जब पहले मुझे सपने आते थे मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मुझे सपनों में ही दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आयुष ने बताया कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे प्रभाव पड़ने लगे जैसे मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या ही हो गई। मतलब आयुष ने बताया कि भाई के जाने का गम तो था ही, साथ में अचानक से ये थॉट्स आना कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या फिर मुझे बहुत तलब लगने लगी, रात को मैं मचलने लगा, अचानक से ऐसा होने लगा जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर आके बैठ गई है। आयुष समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीधा जाके अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी जो सब कुछ अक्षय के साथ हो रहा था वो मेरे साथ होना शुरू हो गया। फिर दोबारा मौलवी को छोड़ के एक सिद्ध बाबा जी से कहीं ना कहीं परिचय दिलवाया गया, जो आयुष थे उनका, और बाबा ने देखते ही बता दिया कि इसका जो भाई है वो इसे लेने आ रहा है और वो जो कर्ण पिशाचनी है वो आपके घर के ऊपर टूट के पड़ने वाली है, और वो जो मारण क्रिया है वो बार बार मारण क्रिया करवाई जा रही है आपके घर के ऊपर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अक्षय के जाने का, वो जो लड़की है वो आपके पूरे घर को ख़त्म देखना चाहती है। इसके बाद जो जिन वगैरह बैठे हुए हैं वो सारे के सारे आपके घर में बैठे हुए हैं, तो हमें कील से आपका घर जो है पूरा किलवाना पड़ेगा और बंधवाना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। आयुष ने बताया कि भाई 1 से 2 महीने लग गए ये सारी प्रक्रिया होते हुए और फाइनली 2024 आ गया, जहाँ पर आयुष ने बताया कि मैंने अपने भाई को खो दिया, मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर आके आयुष ने बताया कि भाई जो सबसे तगड़ी चीज़ हुई ना, कि हमारी पूरी बिरादरी में हमसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं था, इतना पैसा था हमारे पास, लेकिन हमारी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, हमारे बिजनेस सारे लॉस में चले गए। और 1-2 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ, जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि इतना सब कुछ हो, लेकिन जो हुआ वो आयुष की समझ से परे था। और कहीं ना कहीं उनके मम्मी पापा अब अपनी ज़िंदगी उस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं जो वो पहले एक लग्जीरियस लाइफ जिया करते थे। और आयुष ने यही बोला कि भाई जनता को बोलना कि ऐसी कर्ण पिशाचनी की सिद्धि और ये मसूरी में जो टॉयलेट करा गया उससे तो जो सीख ली, उसके बाद जो जिन पीछे पड़े, और ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप एक कैरेक्टरलेस लड़की के साथ या लड़के के साथ रह रहे हो और फिर आप ब्रेकअप की बात करते हो तो आपके ऊपर मारण क्रिया। सोचो, एक लड़का आयुष का भाई, एक लड़का अक्षय, उसके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। एक एंटिटी से इंसान इतना परेशान हो जाता है, उसके ऊपर तो पूरा शमशान जागृत कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारी चीज़ें सीखने तो आप यहाँ से ले सकते हैं इस वीडियो से, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत गलतियों से बच सकते हैं। खासकर ये जो रिलेशन वाला मुद्दा है, ये तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमेशा बैकग्राउंड चेक करो। अब देखो, मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि नए व्यूअर्स जो चैनल पे आए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उनको भी ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो मिलती रहे और वो सीख लेते रहे। इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है यार इनको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। तो गेस्ट तो वहाँ पर आती है, लेकिन सब्सक्राइबर भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। आपको जो नंबर स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आपका रिकॉर्ड करके भेज देना है। दिल्ली में हमारा सेंटर है, तो आपको बस वहाँ पर मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, हम कैमरा पे दुनिया के सामने अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं। तो टीम एक बार उस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करके आपको बुलाएगी। उसके बाद आप कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। लेकिन कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल हादसा हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इसके बाद एक बार फिर से धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं।
बस इतना ही कहूँगा, माँ बाप से प्यार करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, उन्हीं के साथ रहिए जितना टाइम उन्हें दे सकते हैं। और आखिरी में नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। कि मम्मी भाई वाली कंडीशन मेरे पे आ रही है अब, और भाई ऐसे ऐसे आया था मेरे सपने में कि भाई अब तेरी बारी, अब तू आ जा मेरे पास। बाबा ने बताया कि तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे पूरे खानदान पर मारन क्रिया कर रखी है, और इस सब चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई है।